पहली चीज है, सफल होने के लिए हम लोग हार्डवर्क करते हैं, सुखी जीवन के लिए करते हैं, मन की शांति के लिए करते हैं। मैं आप लोगों से यहाँ पे रूबरू हो रहा हूं, क्या आप सब लोगों को मन की शांति है? यस सर, यस और नो? नहीं है। अब ये मन की शांति कैसे मिले, सीखना चाहोगे? क्योंकि मन की जो हमारी एनर्जी है, माइंड की है, अगर हम लगातार खर्च करते रहेंगे तो हम ना तो अपना एटीट्यूड मेंटेन कर पाएंगे, ना स्किल को सुधार पाएंगे, और धीरे धीरे फिनिश होते चले जाएंगे। क्योंकि ये लगभग कंटिन्यू काम कर रहा है, अगर इसको रिलैक्स नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? तो इसके लिए हम लोग आज माइंड के ऊपर स्पेशली डीपली बात करेंगे कि कैसे कामयाबी मिलेगी। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है सर? क्या बॉडी की ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी स्मार्ट वर्क के लिए? इसके यूज करना पड़ेगा ज्यादा। और जिन लोगों को इसका यूज करना आ गया है, इसकी ताकतें जिन लोगों ने जान ली है, वो 100% कामयाब होते हैं अपनी लाइफ में। जो जो उन लोगों ने प्लान किया है उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि बॉडी से तो ये अपने आप काम करवा लेता है। इसका जो एनर्जी लेवल है वो ऐसा नहीं कि खाने से मेंटेन, अभी खाना खाया तो एनर्जी आ गई। क्या सब लोगों ने अभी लगभग पेट भर के खाना खाया तसल्ली से? अगर हम लोग एनर्जी का लेवल नापने लगे, क्या सबको सेम एनर्जी मिलेगी सेम क्वांटिटी की इतना खाने से? नहीं मिलेगी। तो लॉजिक कहाँ है इस चीज का? एनर्जी आती कहाँ से है? वो एनर्जी आपके माइंड से जनरेट होती है। अब वो कैसे जनरेट होती है, उनको कैसे हम लोगों को अप्लाई करना है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और स्मार्ट वर्क करने के लिए माइंड का यूज करना जिन लोगों को आ जाता है, वो हमेशा 100% टॉप की कामयाबी लेते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाते हैं। आप जानते हैं माइंड पावर के बारे में? माइंड पावर क्या है? कितने लोग हैं यहाँ पे जो माइंड की ताकतों के बारे में जानते हैं? है कोई? एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पे। और माइंड पावर क्या है, इसके माइंड के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसके सर 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है कॉन्शियस माइंड, जिसको हम ऊपरी मन भी कहते हैं, जागृत मन भी कहते हैं। ये सिर्फ 10% काम करता है आप लोगों के लिए। दूसरा जो माइंड है हमारा सर, सबकॉन्शियस माइंड, इसको हम लोग अर्ध जागृत मन भी कहते हैं। ये 90% काम करता है आप लोगों के लिए। जितना भी जिंदगी में जो भी कुछ आप हासिल करते हैं या नहीं करते हैं, उन सब के पीछे इसका वर्कआउट होता है। और ये आपके आदेश का पालन करता है पूरे तरीके से। इसे तर्क वितर्क करने नहीं आते बिल्कुल भी। इसे तो जैसा सौंप दोगे ऐसे ये करके आप लोगों के सामने रख देता है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्शियस माइंड, जो 10% है ऊपर का। ये क्या क्या करता है आप लोगों के लिए? सोच विचार, कोई भी हम लोग किसी भी टॉपिक को लेकर सोच विचार करते हैं तो कौन करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड है, ऊपरी मन है। इसी में तो हम लोग करते हैं ना बातें सारी। कोई भी विचार आ रहा है, आइडिया आ रहा है कोई भी, तो वो यहीं से आता है ऑलरेडी। अब विचारों में भी हमारे पास 2 तरीके के विचार जनरेट होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब जो लोग सकारात्मक विचार सोचते हैं वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। क्या किसी नकारात्मक विचार वाले पर्सन को टॉप की कामयाबी लेते हुए देखा है आप लोगों ने? नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य रहा है कि हमारे माइंड में निगेटिव विचार बहुत ज्यादा आते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वो आपका माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। अब यहाँ पे ये नकारात्मक विचार कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए अब आपको सोच के लिए भी सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या सोचना है, सकारात्मक सोचना है या नकारात्मक सोचना है। क्योंकि अगर हम नकारात्मक सोचें और वो सबकॉन्शियस माइंड के पास अगर चला गया तो उससे वापस नहीं ले सकते उसको। उसके पास ऐसी ताकत होती है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है और नकारात्मक विचार को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अब मान लिया हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या आप हर पल सकारात्मक सोच सकते हैं? इम्पॉसिबल है ये चीज ऑलरेडी आम आदमी के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निगेटिव विचार बाहर से इधर उधर से आते ही रहते हैं, वो टकराते रहते हैं माइंड से और हम लोग उलझे हुए रहते हैं। अब हम लोग ये सोचे नकारात्मक विचार लाइक के एक अंधेरा, मान लीजिए एक रूम में कहीं पे अंधेरा है। अब रूम में अंधेरा है, क्या उस अंधेरे को हम लोग धक्का मार के हटा सकते हैं? नहीं। या झाड़ू मार के हटा दें? या किसी सक्शन पाइप से सोख ले उसको? नहीं सोख सकते ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे, तो ये नकारात्मक विचारों को हम लोग
कैसे करें कि नकारात्मक विचार ना आए और हमारे माइंड में सकारात्मक विचार आए। तो विधि सीखनी चाहिए आप लोग, कैसे आए पॉजिटिव विचार ज्यादा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मली अगर रूम में लाइट जलानी है तो हमें बल्ब जलाना पड़ेगा, और बल्ब जलाते क्या होगा, अंधेरा साफ, यानी कि पॉजिटिव विचार बढ़ाने पड़ेंगे अपने माइंड में। तो क्या होगा, नकारात्मक विचार अपने आप ही साइड होते चले जाएंगे धीरे धीरे करके। आपको उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिंपल है कि आप अपनी ज्यादा पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव विचार धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे और आप सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा सा और कि कॉन्शियस माइंड और क्या क्या करता है। कोई भी लॉजिक से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, कोई भी लॉजिक है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये सारे लॉजिक कौन करता है, हमारा कॉन्शियस माइंड। या अगर हम कहीं पे आईक्यू की बात करें तो वो भी हमारा कॉन्शियस माइंड का है। कोई जजमेंट लेना है हमें, कुछ लोग बैठे हैं सामने, वो अपने विचार रख रहा है, वो अपने विचार रख रहा है, तो हमें उसमें से जजमेंट लेना है, तो कौन काम करेगा इसके लिए, आपका कॉन्शियस माइंड करेगा। या कोई डिसीजन लेना है, अभी आपने फाइटोसाइंस का मान लिया प्लान देखा, उसको लेकर डिसीजन लेना है, काम करना है या नहीं करना है, तो तभी को कौन करेगा इसके लिए, कॉन्शियस माइंड करेगा। एक्शन भी अगर आपको करना है कोई भी, तो उसके लिए भी विचार करना है या नहीं करना है, एक्शन करूं ना करूं, तो ये भी कॉन्शियस माइंड का ही काम होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्शियस माइंड का वर्क होता है सर, वो है वॉचमैन के तरीके से सबकॉन्शियस माइंड के सामने ये खड़ा रहता है, एक चौकीदार वाला काम करता है ये, कि कोई भी नेगेटिव विचार अगर जाने से रोकना है तो वो कॉन्शियस माइंड ही कर सकता है, या पॉजिटिव विचार भेजना है या नहीं भेजना है, किसके लिए ताला खोलना है या नहीं खोलना है, वो कौन काम करेगा, वो कॉन्शियस माइंड ही करेगा आपका। लेकिन बशर्ते अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड का सही तरीके से यूज कर रहे हो, और वो यूज कब कर पाएंगे, वो प्रैक्टिस से होती है सारी चीजें। सबको लगता है कि मैं माइंड पे ध्यान लगाने बैठता हूँ तो मेरा माइंड एक जगह टिक ही नहीं पाता, लेकिन अगर इसके लिए भी हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लें तो माइंड कंसंट्रेट होना शुरू होगा या नहीं होगा। आप लोगों को एक बहुत बढ़िया बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी हम लोग कंटिन्यू काम करते रहते हैं, रात में सो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा देखा होगा, शायद आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे हो कि रात में अचानक बीच बीच में आँख खुलती रहेंगी, कभी सपना दिखता रहेगा, फिर डिस्टर्ब से हो जाएंगे, करवट बदलेंगे, ऐसे वैसे परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये माइंड जो है प्रॉपरली ये रिलैक्स में नहीं है, इसको रिलैक्स देने की सोच ही नहीं है कभी। अगर आप लोगों को टॉप की ऊंचाइयों पे जाना है और माइंड का सही इस्तेमाल करना है, तो आप लोगों को हर 1 घंटे के अंतराल पे इसको रिलैक्स देना सीखें। और अगर ये टेक्निक आपने अपने आप को सीख लिया और अप्लाई करना शुरू कर दिया, हर 1 घंटे के बाद थोड़ी देर के लिए इसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कैसे होगा, उसके लिए हम लोग माइंड योग के ऊपर एक स्पेशल क्लास डिजाइन कर रहे हैं आगे, उसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास बहुत छोटा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आराम से अपने माइंड को 1 घंटे के बाद अगर रिलैक्स देते रहें तो क्या होगा, इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा या घटेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के क्या क्या वर्क होते हैं। एक्चुअली ये जो अर्धजागृत मन है ये नकारात्मक विचारों को जल्दी पकड़ लेता है और सकारात्मक विचारों को स्वीकारने में समय लेता है। इसलिए आपको लगता होगा कई बार किसी ने एक नेगेटिव बात बोली तो कितनी बढ़िया बात का विचार कर रहे थे, अचानक आपका माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी हैबिट है, ये उसको पकड़ता है ऑलरेडी। लेकिन अगर पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो बहुत देर के बाद समझ में आती है वो चीज, वो इसकी एक खासियत है। और जिन नकारात्मक विचारों को अर्धजागृत मन ने स्वीकार कर लिया एक बार, उनको उससे वापस लेना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए हम लोगों को हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा जब भी आप वर्किंग में हैं कि कब निगेटिव सोचना है या नहीं सोचना है, या पॉजिटिव ही। तो इसलिए निगेटिव का अगर विचार ही माइंड से हटा दें हम लोग पूरे तरीके से, तो हम कामयाबी की तरफ जाने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आपके माइंड को रिलैक्स भी मिलेगा, अच्छे से काम होगा। और जब पॉजिटिव सोचेंगे, आप लोगों ने, हमारे बड़े बड़ों ने एक कहावत भी कही है कि 24 घंटे के दौरान आपके दिमाग में आया कोई भी विचार या जो आपकी जबान से निकलता है वो सच हो जाता है। क्यों सर, कहते हैं नहीं कहते? अगर आप 100% पॉजिटिव ही सोचने लगे, हर वक्त पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 24 घंटे के दौरान जो भी कुछ होगा सब कुछ पॉजिटिव ही होगा ना, फिर तो नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने आप को नेगेटिव से बचा सकते हो और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ अपने आप को बढ़ा सकते हैं।
अब कॉन्शियस माइंड का एक, इसको रडार के तरीके से भी एक पहला काम होता है, लाइक रडार काम करता है। एक अंतरात्मा की आवाज या सिक्स सेंस भी हम जिसको कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी अगर आपके माइंड में कोई गलत काम करने का विचार आया, अचानक कोई निगेटिव विचार आया, तो आपका एक अंतरात्मा की आवाज आती, नहीं ये गलत है। फील किया होगा कभी आप लोगों ने, होता है ना। तो ये राडार के तरीके से काम करता है और निगेटिव वर्क करने से रोकता है। लेकिन फिर भी अगर हम निगेटिव करते हैं तो गलती किसकी? हमारी खुद की है ना। तो अगर हमें अपने माइंड का सही उपयोग करना है तो हमें अपने आप को अलर्ट करना पड़ेगा। जैसे माइंड ने टोका आपको, तो इंस्टेंट उस चीज को समझ जाइए कि मेरे से कुछ गलत होने जा रहा था, तो उससे क्या होगा, आप अच्छा करेंगे। तो ऑटोमेटिकली रडार का काम करता है। इसके अलावा इसका दूसरा काम होता है टेलीपैथी, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। आप लोगों ने कभी फील किया होगा लाइफ में कि आप बैठ के, अब ये तो फोन वोन तो अभी आया कुछ सालों से, कभी कभी ऐसे याद किया कि जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, या फैमिली का कोई मेंबर, हमारा बेटा या बहन कहीं भी बहुत दूर रहती है, और हमने जैसे ही उसको मेमोराइज किया सीधा, तो पता चला उसको हिचकी आने शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। कि आज के ज़माने में भी अचानक उसी पर्सन का फ़ोन आ जाता है कि यार मैं भी तुम्हें याद करता, बात करने का मन हो रहा था। ये क्या है? यह माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। ये क्यों हो पाता है? इसके पीछे का गहरा कारण आप जानना चाहेंगे सर? एक्चुअली आप लोगों ने सभी जानते हैं कि परमात्मा सो आत्मा है या नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं उस परमात्मा का एक हिस्सा है। जो हमारे अंदर एक आत्मा है, एक एनर्जी है, वो उस परमात्मा का ही एक पार्ट है। अब वो पार्ट सबके अंदर है, यानी कि उसके लिंक कहीं ना कहीं सबसे जुड़े हुए हैं, है या नहीं है। अब वो संदेश किसके थ्रू जा रहा है? वो जो लिंक, जो वेज बन रही है, वही लिंक अप कर रही है आपको एक दूसरे से। अब यहाँ पे एक बहुत गहरी बात मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि टेलीपैथी कैसे काम करती है। अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या होगा, कई बार हो सकता है नाइट में सोते हुए ही आपके माइंड में एक विचार ऐसा आ जाए अचानक जो आपको अमीर बना दे और बहुत लोगों को भी अमीर बना दे। वो कहाँ से आएगा? एक्चुअली है क्या, दुनिया में जितने भी टॉप के बड़े रिच पर्सन हैं, क्या वो निगेटिव सोचते हैं? वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और बड़े आइडियाज क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहां से सीधा परमात्मा की कनेक्टिविटी होती है। अब जब उनके माइंड में कोई विचार चल रहा होता है और आपके माइंड की कनेक्टिविटी वहां से बनी, तो आपके माइंड में भी तो वो थॉट आ सकती है और आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी कनेक्टिव बनाने में, क्योंकि क्या होता है, इनकी हर वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप लोग टीवी देखते हैं क्यों सर? चैनल हाथ में आता है आपके, हम कोई भी एक बटन दबाते हैं दूसरा, और ऑटोमेटिकली दूसरा स्क्रीन पे कुछ और दिखने लगता है। क्यों? अगर आप इसको थोड़ा सा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं वो समझते हैं कि हर वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। जब भी हम दूसरी फ्रीक्वेंसी की दबाते हैं तो दूसरी स्क्रीन आ जाती है। तो सेम ऐसे ही अगर आपको भी अपने माइंड की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा ले तो क्या होगा सर? आपके माइंड की कनेक्टिविटी उन जो रिच लोग हैं उनसे कनेक्टिविटी में आएगी और आपके माइंड में वो आइडियाज आएंगे, और वो आइडियाज आपके, अगर आपने इंप्लीमेंट किए, एक्शन लिया उनके ऊपर, तो क्या होगा, कामयाबी के अनलिमिटेड रास्ते खुल के आ जाएंगे और इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आप ला सकते हैं। एक शुरुआत आप ही लोगों को करनी होगी, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग ही वो नजरिया है जहां से आप लोग बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। दूसरी चीज, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये हमारा मेमोरी है, ट्रेजर ऑफ नॉलेज, पूरा ज्ञान का भंडार है इसके अंदर। शायद आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जो पुराने ऋषि महात्मा थे जिन्होंने वेद ग्रंथ लिखे हैं, क्या उससे पहले उनके पास कुछ बुक्स थी ऐसी जिससे उन्होंने पढ़ाई की हो? तो वो नॉलेज कहाँ से आई उनके पास? क्योंकि एक्चुअली ये इतना बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है, ये इसके अंदर अनलिमिटेड भंडार है नॉलेज का। बट हम उसको कब निकाल सकते हैं कि अपने आप को कंसंट्रेशन को बढ़ाएं अपने ऊपर और पॉजिटिव थिंकिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, तो हर सवाल का जवाब आपका यहीं से निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिक। कभी भी आप परेशान हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ माइंड के पास है। यही माइंड आपका अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, क्योंकि हमें जो भी कुछ करना है खुद करना है।
अपने दम पर करना है, राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिलेगा। चलना शुरू कीजिए, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। ये माइंड ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल चुकी है, उसके बाद चलना शुरू कीजिए, तो लाइफ में सक्सेस की गारंटी बन जाएगी पूरे तरीके से। और बड़े से बड़ा बिजनेस भी, कोई भी बिजनेस हो चाहे, वो एक छोटे से आइडिया पे टिका होता है। आइडिया आता है कहाँ पे? माइंड में। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन किया जाता है उन चीजों का, उसके बाद हमें कामयाबी की गारंटी मिल जाती है वहां से। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन रखता है, पूरी तरह से कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को, इम्यूनिटी को। बीमार क्यों होते हैं हम लोग? क्यों सर? इम्यूनिटी नीचे जाती है बॉडी की, ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण भी प्रभावित होता है बॉडी में, बैक्टीरिया जनित बीमारियां आती हैं। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम मेंटेन रहे तो क्या हम बीमार पड़ेंगे जल्दी से? और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। वो सारा काम भी आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। अगर आप जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और आप गंभीर से गंभीर बीमारी से बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे पूरे तरीके से। क्योंकि एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया है कि बॉडी की होने वाली 90% डिजीज साइकोसोमेटिक होती हैं। साइकोसोमेटिक वर्ड समझ में आ रहा है? साइको यानी कि माइंड से जुड़ी हुई होती हैं। और अगर हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर ले, पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, तो हम लोग 90% बीमारियों का इलाज अपने माइंड के थ्रू कर सकते हैं। और अगर इन सारी चीजों का, अगर कोई किसी भी समस्या से ऐसी से ग्रसित है, तो हम लोग इसके ऊपर भी एक सेशन तैयार कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में आप लोगों से रूबरू होंगे उन चीजों के लिए कि किसी भी बीमारी का इलाज इसके थ्रू किया जा सकता है। उसके ऊपर हमारा ऑलरेडी वर्किंग चल रहा है, आगे उसको हम लेके आएंगे आप लोगों के बीच में। इसके अलावा यही माइंड एक एनर्जी जनरेटर है। आपको पता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी सारी एनर्जी है कि कई शहरों को एक साथ जगमगा सकती है। बहुत सारी एनर्जी है इसके पास में। अब इस एनर्जी का यूज कैसे करें, इसके लिए एक सबसे बढ़िया रास्ता यही है कि अपने आप को पॉजिटिव करके लग जाइए पूरे तरीके से। ये आप एनर्जी अपने आप देता चला जाएगा और आप लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जनरेटर है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड। हर प्रॉब्लम का समाधान इसके पास है। कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ की, किसी भी तरीके की, चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, झगड़े हैं, कुछ भी, हर चीज का समाधान इसके पास है, सबकॉन्शियस माइंड के पास में। आमतौर पे हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या अगर लाइफ में आए तो उसके समाधान के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? भगवान के पास, मंदिर में जाते हैं, नहीं जाते हैं सर? बोर्ड के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। एक्चुअली यहाँ पे मेरे को एक चीज याद आ रही है, भगवत गीता में बुक के ऊपर भी आपने एक पिक्चर लगी देखी होगी, जिसमें रथ में आपका अर्जुन है, धनुष बांध लिए हुए, श्री कृष्ण जी उनके, ठीक है सर, उनके रथ को हाँकते हैं। अब श्री कृष्ण जी या आपका अर्जुन जी जब दुविधा में पड़ जाते हैं कि मेरा पूरा परिवार सामने है, अब वो हथियार डालने के मूड में आ जाते हैं और कृष्ण भगवान उनको वहां पे समझाते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करना पड़ेगा। ये जो भी कुछ हो रहा है ये तुम नहीं कर रहे हो, ये करना पड़ेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। उन्होंने, नहीं तो क्या कृष्ण जी के पास इतनी पावर नहीं थी, एक चुटकी बजा के पूरे युद्ध को फिनिश कर सकते थे? क्यों सर? कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्या उन्होंने उस टाइम पे ऐसा कहा था उनको कि ले बेटा ये एक नारियल ले और इसके 3 चक्कर लगा या 7 चक्कर लगा और ये नारियल फोड़ और दूध का लोटा चढ़ा और बस तेरा काम हो गया? क्यों सर? लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यही है कि हम लोग क्या करते हैं, सीधा बस ये सोचते हैं भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ लिए। मैं, देखिए आप मेरी बात का बुरा मत मानना, यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ सर, कोई भी फील ना करे धर्म के नाम पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसको रियलिटी में समझे थोड़ा सा। सिर्फ नारियल फोड़ने से या दूध का लोटा चढ़ाने से वर्क नहीं होने वाला है। भगवान फिर भी ये कहते हैं कि करना कर्म तो तुझे ही पड़ेगा। इसलिए जो भाग्यवादी नजरिया रखते हैं उनको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। इसके लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वहां मत जाइए, वहां जाइए, आस्था रखिए, बट खाली उसी के भरोसे मत रहिए, एक्शन लेना पड़ेगा आप लोगों को। दूसरे फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं हम लोग? पंडित या मौलवी के पास चले जाते हैं। क्या परेशान हो गए, लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, किस्मत खराब चल रही है, ये है, क्या पंडित के पास चले जाएंगे कुंडली दिखाने के लिए? क्या वो आपके लिए कुछ करेगा?
तो सर वो प्लांट के नाम पे डराएगा आपको और अपनी जेब भरेगा। ये प्रैक्टिकली आप लोग देख रहे हैं ऑलरेडी। तो इसके लिए काम तो आपको खुद ही करना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बढ़िया रास्ता है कि आप कहीं किसी के पास मत जाइए, अपने खुद के अर्धजागृत मन के पास चले जाइए। इसके पास हर चीज का समाधान है, हर चीज का रास्ता है। बस एक बार कंसंट्रेट माइंड करके इससे पूछिए तो सही। अगर आपने एक विजन बनाया है कि मेरे को इतना कमाना है, आपको किसी और को पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप कंसंट्रेशन करके माइंड को बैठिए और इसी से पूछिए कि कैसे आएगा ये, और आप आश्चर्यजनक कंडीशन में आप फील करेंगे, आइडियाज देगा आपको, और आप उसके ऊपर फिर काम करिए, इंप्लीमेंट कीजिए उनको, तो 100% सक्सेस आप लोगों तक चल के आ जाएगी। एक्चुअली अभी मैं बीच में अभी रिसर्च चल रही है मेरी ऑलरेडी माइंड के ऊपर काफी। एक दिन एक वीडियो मैं नेट पे देख रहा था, एक पर्सन ऑलरेडी कहीं गुफाओं में जाके मिस हो जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, काफी लगभग 25-30 दिन गुजर जाते हैं उसको। जब उसको खाने को भी घरी घास वगैरह भी नहीं मिल रही है, वहाँ पे जितनी थी वो खत्म हो गई और बॉडी उसकी थोड़ा सा नर्वस होने लगी, तो उसके माइंड ने उसको एक संदेश भेजा कि तुम अपनी ही बॉडी का पार्ट खा के भी जिंदा रह सकते हो। क्योंकि जितनी भी स्थिति गड़बड़ाएगी लाइफ में, तो ये आपको खुद बताएगा तुम्हें अब क्या करना है, लेकिन जब पूछोगे तभी तो बताएगा। क्योंकि इसकी वो आदत नहीं है कि कोई चलते फिरते फ्री की सलाह दे, ये सलाह ऐसी ही नहीं देता, इससे लेनी पड़ती है। उसके लिए आपको गहराई में जाना पड़ता है अपने माइंड के पास में। आप इससे पूछिए जाके कि मुझे करना क्या है, कैसे कैसे करना है, और फिर आप देखिए आपके पास अचानक या तो कोई चल के आ जाएगा, आपका दोस्त आपको कोई आइडिया बता जाएगा, या आपके ड्रीम में आ जाएगा वो आइडिया, कहीं से भी चल के आ जाएगा, और आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, कामयाबी मिल जाएगी आप लोगों को। तो सक्सेस बहुत जरूरी है सर उसके लिए, क्योंकि सबसे सच्चा गुरु आपका आपके माइंड के पास ही है, ये कहीं बाहर नहीं है, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को अपने खुद के माइंड के पास जाने की आदत डालिए। बहुत सारे लोग हैं जो नसीब और किस्मत में मानते हैं, एक भाग्यवादी नजरिया रखते हैं, और वो भाग्यवादी नजरिए में सोचते हैं जो किस्मत में होगा, जो चल रहा है सब ठीक है। अब आप एक बात बताइए, कोई है ऐसा पर्सन जो किस्मत में ज्यादा मानता हो? हाँ जी, नहीं है। अगर मान लिया कोई किस्मत में ज्यादा मानने वाला पर्सन है, अगर उसे ये कहें कि जब किस्मत के भरोसे सारा कुछ होना है तो आराम से बैठ जाइए ना एक जगह पे, क्यों खाने की प्लेट अपने सामने लेते हैं, क्यों हाथ चला, तो किस्मत है ना, वो चला जाएगा पेट में अपने आप। क्यों सर, पैसा अपने आप आ जाएगा आपके पास में, करोड़पति आप अपने आप बन जाएंगे। फिर भी हम एक्शन क्यों लेते हैं? पता तो हम सबको है, बट कहीं ना कहीं उसके ऊपर धूल जमा रखी है, और वो धूल अगर हटा ले तो आप खुद समझ जाएंगे। क्योंकि होता क्या है बेसिकली लाइफ में, किस्मत कहती है कभी, ये आपका हर इंसान ये क्या कहता है कि कभी तो एक दिन आएगा जब मेरी किस्मत चमकेगी, और किस्मत कहती है कभी तो एक दिन आएगा जब तुम कुछ करोगे, क्योंकि करना आप ही को पड़ेगा। कोई और आके आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है, ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार, सब कुछ अपना सेल्फ पे ही करना पड़ेगा आपको। और जब पता है आपको कि खुद ही करना है, तो किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, एक्शन करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो वहीं से तो कामयाबी मिलेगी आप लोगों को, और फिर आप जो चाहें वो सब कुछ पा सकते हैं। जैसा आप सोचते हैं, हर चीज, एक एक चीज आपके पास लाइफ में अपने आप आती चली जाएगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मैग्नेटिक पावर के तरीके से भी काम करता है। आप जो भी चाह रहे हैं लाइफ में, आपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सबकॉन्शियस माइंड के पास भेज दिया कि वो चीज मुझे चाहिए, एक चुंबकीय आकर्षण पैदा होगा, आपके माइंड से वेव जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, पूरे वायुमंडल में फैल जाएंगी, और दुनिया के किस किस कोने से आके आपके पास अपॉर्चुनिटी जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अपॉर्चुनिटी आप तक आई और आपने आलस में करके उनको बाय कर दिया, क्या कामयाबी मिलेगी? प्रकृति आपका साथ देने को तैयार है हर कदम पे, क्योंकि प्रकृति हमेशा बढ़ते हुए देखना चाहती है। आप प्रकृति में थोड़ा सा फोकस लगाएं, एक बीज बोया आपने तो धीरे धीरे छोटा सा निकलता है, फिर अपने आप बढ़ता जा रहा है। क्या उसके लिए कोई आप खींच रहे हैं उसको पकड़ के? वो तो अपने आप ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रकृति ने बनाया ही ऐसा कुछ है। आपकी भी जो ग्रोथ हुई है, जब माँ के पेट से आए थे तो कितने की लंबाई हमारी, इतनी सी, उसके बाद धीरे धीरे 6 फीट, कोई 5 फीट, कोई 4.5 फीट,
कम या ज्यादा रहने के पीछे भी कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड पे काम। बॉडी बिल्डिंग करते हैं बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं, अगर वहां पे उनका माइंड उनके साथ ना हो, क्या वो एक अच्छी बॉडी बिल्डिंग कर पाएंगे? आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, पहले आपका कोई फ्रेंड आया और थोड़ा दुबला पतला सा दिख रहा है आपको, तो आप उससे पूछेंगे भाई लाइफ में ये क्या बात है, बड़े कमजोर से हो गए हो, तो छुट्टे क्या कहेंगे, यार थोड़ा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी टेंशन सी चल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका खान पान इफेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ है सारी प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ को लेके है, चाहे वेल्थ को लेके है, हर चीज की प्रॉब्लम यहीं पे है। तो समाधान कहाँ से निकल के आएगा? यहीं से आएगा सारा निकल के। और हमें इसका यूज करना आ जाना चाहिए, तभी हम लोग, क्योंकि ये मैग्नेटिक पावर के तरीके से काम करेगा। यही आपकी गाड़ी भी दिलवाएगा आपको, आपका घर भी दिलवाएगा। अब बहुत सारे लोगों का माइंड हो सकता है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो मूवी देखी होगी आप लोगों ने या बुक पढ़ी होगी, उसकी तरफ जा रहा होगा। देखिए कितने लोगों ने देखी है? देखिए, क्या लगता है वो सही है? बिल्कुल, एक्चुअली 101%। क्लैपिंग हो जाए भाई साहब के लिए। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। क्यों सहमत नहीं हूं? मैं घर पे बैठ जाता हूं आराम से फालती मार के और देखता हूं पूरा कंसंट्रेशन करके, मेरी एक मर्सिडीज बैंड जा रही है, मर्सिडीज बैंड जा रही है, मर्सिडीज बैंड जा रही है, मैं घर से उठकर कहीं नहीं जा रहा हूं। क्या होगा? मर्सिडीज बैंड आ जाएगी? प्रकृति क्या कहती है? तुझे कर्म करना पड़ेगा। प्रकृति आपका साथ देगी, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं देगी। कर्म तो करना पड़ेगा, तभी तो वो चल के आएगी मर्सिडीज बैंड आपके पास में। लेकिन अगर कर्म नहीं करोगे, क्योंकि मैं ना रियल बताऊं आपको, यहाँ पे मैं जिन लोगों ने भी सीक्रेट मूवी बनाई है उनको भी चैलेंज के साथ एक बात बोल सकता हूं। उसमें आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि वहां पे एक तसव्वुर करता है कि मेरे को ना जब भी पार्किंग में जाना होता है ऑलरेडी, तो मेरे को वही जगह ऑलरेडी खाली मिल जाती है। देखा है? देखा है? वही मिल जाती है। अब अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, आप लोग भी गाड़ी चलाते हैं और आप हमेशा ये सोचते हैं मेरी गाड़ी वहां खड़ी हो जाए। अब उसमें संभावनाएं कितनी है वहां पर उस जगह को मिलने की? मान लिया 100 बार के ऊपर अगर हम लोग प्रैक्टिकल करें तो कितनी संभावनाएं हैं? हो सकता है 1 या 2 बार मिल जाए आपको, लेकिन 99% ना के चांस है। क्यों? तो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। हो सकता है उसी चीज के लिए कोई तसव्वुर दूसरा भी कर रहा हो, लेकिन मिलेगी किसे? जिसने एक्शन पहले लिया। तो इसलिए सोचने विचारने से ज्यादा काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी तो वो चीजें इंप्लीमेंट होंगी। इसलिए सीक्रेट ऑफ सक्सेस से कहीं आगे बढ़ के आपको सोचना पड़ेगा। खाली विंटर बुक को देख के या मूवी को देख के बैठने से काम नहीं चलेगा, एक्शन करना पड़ेगा, तभी कामयाबी आप लोगों तक चल के आएगी।